यूपी टेट 2011 72,825 का जो 13 जुलाई को सुनवाई था, उसका रिटेन ऑर्डर आ चुका है। उस रिटेन ऑर्डर में वही ऑर्डर है जो आपसे सभी लोग ने बोला होगा और मैंने ही बोला होगा। लेकिन मुख्य बात तो ये समझो इस ऑर्डर में कि इस ऑर्डर के बाद जो मेन पहलू है वह राज्य सरकार है। अगर राज्य सरकार कभी भी इस मैटर पर कभी भी अभ्यर्थियों के साथ नहीं रही, नहीं तो करुल साहब जब सुन रहे थे उन्होंने बार बार इस बात को कहा था कि इन अभ्यर्थियों के लिए आप कुछ कीजिए, लेकिन राज्य सरकार टस से मस नहीं हुई, बशर्ते अपना जो फॉर्मेलिटीज थी उसे पूरा करती गई और अंत में 6,000 सीटों की बात कर दी। तो सुनवाई हमारी हमेशा शुरू से अच्छी रही है। जब जब सुप्रीम कोर्ट के फ्लोर पर यह बात चली है, माननीय जज साहब हमेशा पक्ष में रहे, लेकिन कहानी तो वहां आके फंस जाती है जो मुख्य बिंदु है। और मुख्य बिंदु क्या है? राज्य सरकार क्या अभ्यर्थियों के सपोर्ट में रहेगी? क्या राज्य सरकार सीटों की संख्या बढ़ाएगी? क्या राज्य सरकार इस वैकेंसी को जल्दी खत्म करने का आदरणीय सुप्रीम कोर्ट से आग्रह करेगी? क्योंकि सारी बातें आप समझ सकते हो और हम भी इस बात को समझते हैं कि खेल सारा राज्य सरकार के हाथों में ही है। जहां तक ऑर्डर की बात है तो ऑर्डर तो क्लियर है कि पिछला सारा विवरण मांगा गया और मेरिट बेस पर सुनवाई की एक बात कही गई। लेकिन अब प्रश्न है कि क्या एक तरफ से तारीख पे तारीख दी जाएगी और दूसरी तरफ से सपोर्ट न किया जाएगा? तो ऐसे हालात में जो 14 साल का लोग संघर्ष कर रहे हैं, चाहे जो भी कर रहे हैं, ये 14 साल का 28 साल भी हो सकता है। क्योंकि कॉपरेशन का मतलब है, इसमें कोई शक नहीं है कि जो भी तारीख पड़ी है पिछले 8 महीने से 6 महीने से सुप्रीम कोर्ट में, तो वहां माननीय जज साहब कोई बैठे हों, वह हमेशा एक अभ्यर्थियों के पक्ष के लिए ही एक तरह से कह जाए कि वकील बन के ही काम किया है। लेकिन दूसरी पहलू को देखा जाए शुरू से अंत तक, तो राज्य सरकार कभी अभ्यर्थियों के पक्ष में खड़ी नहीं हुई है। खासकर 72,825 की बात कर रहा हूं मैं, कि इस पर कभी नहीं। अभी जैसा आपने देखा कि अभी एक वैकेंसी आ रही है सुपर टेट की, जिसकी संख्या लगभग 55,000 बताई जा रही है। क्या उसमें यहाँ जो 5-6 हजार सीटें बढ़ाकर क्या इसे 2011 वाला को मैनेज नहीं किया जा सकता था? और अभी भी किया जा सकता है कि वह अभ्यर्थी 14 साल से संघर्ष में है तो इनकी सीटों को बढ़ा दो, और वे योग्यता तो साफ रखते ही हैं, योग्यता में तो कोई कमी है ही नहीं। तो ऐसा भी राज्य सरकार बड़ा इजी तरीके से कर सकती थी और सामान्य तरीके से कर सकती थी कि जो पिछला करुल साहब सुन रहे थे, उन्होंने बार बार इस बात को राज्य सरकार से कहा था कि आप इसका कुछ न कुछ रास्ता निकालिए, लेकिन अंत में बात वहीं के वहीं आ गई। इसी संभावना के तहत वीडियो मैंने बनाया कि आदरणीय जज साहब चाहे कुछ भी कहे, लेकिन बात फंसेगी अंत में वहां पर कि क्या राज्य सरकार को शिक्षकों की जरूरत है? क्या इस योग्य टीचर को वो रखने के लिए राजी है? बस यहां जाकर बात फंस जाएगी। तो उम्मीद करेंगे, जैसा सब लोग उम्मीद कर रहे हैं कि अगले साल चुनाव है यूपी में, यूपी में चुनाव है, तो एक होप तो जग जाता है कि कहीं न कहीं राज्य सरकार इस पर भी थोड़ा सा नरमी बरत दे। नहीं तो बाकी जहां तक राज्य सरकार और सुप्रीम कोर्ट का मत है कि लगभग 6,100 सीटें हैं, उस पे तो क्लियर होने की उम्मीद है, लेकिन वो भी जल्द से जल्द हो जाए, 2-3 सुनवाई के अंदर हो जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा। क्योंकि अगर ये लड़ाई लंबी चलती है, अगर बहस तेज चलती है और काफ़ी तारीख पे तारीख मिलते हैं, तो ये भी कहीं न कहीं निराशाजनक होगा। तो 6,000 सीटों पे जो मेरिट की बात चल रही है, अभी इसे ही सत्य माना जाए, लेकिन यह प्रोसेस कब शुरू होगा यह तो आने वाले कुछ तारीखों में पता चलेगा। लेकिन यह हम अनुरोध करेंगे या आग्रह करेंगे राज्य सरकार से कि राज्य सरकार हम अभ्यर्थियों के बारे में थोड़ा इस बारे में सोचकर, और जो 25,000 बच्चे बचे हैं इनके लिए कुछ विशेष प्रोविजन ले आए। ये बार बार बात हो रही है कि विशेष प्रोविजन ले आए, और आदरणीय सुप्रीम कोर्ट तो हमारे सपोर्ट में रहता ही है। बस इसी उम्मीद के साथ कहेंगे कि राज्य सरकार भी हमारी सपोर्ट करे। जहाँ तक पूरा विवरण संक्षेप में माना गया है
और संक्षेप में विवरण देने के बाद केस को क्या शुरू से स्टार्ट करेंगे, फिर या जहां तक सुनवाई हो चुकी है उसके आगे स्टार्ट करेंगे, ये तो दत्ता सर के हिसाब से चलेगा। अर्थात जो नया बेंच गठित हुआ है वह आदरणीय सुप्रीम कोर्ट जो है वह किस हिसाब से केस को टेकल करेगी, ये तो आने वाला 20 तारीख को जो तारीख पड़ी है उस पर जाकर हर मुद्दा ये क्लियर होगा। लेकिन फिर भी सभी को पता है कि अगर आदरणीय सुप्रीम कोर्ट अगर कोई भी आदेश देती है तो कहीं न कहीं वह राज्य सरकार को एक बार पूछेगी और राज्य सरकार से उम्मीद करेंगे कि इस बार इन अभ्यर्थियों के समर्थन में आकर कोई न कोई रास्ता निकाले। धन्यवाद।